नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, स्पोकन के लिए या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन ल्यूस की है। इस बुक को आपके पास होना चाहिए, आपके बच्चों के पास होना चाहिए। ये बुक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है अगर आप वर्ड मीनिंग तैयार करना चाहते हैं किसी भी तरीके की। चलिए इस बुक के बारे में मैं आपको बता दूँ। ये बुक मेरे पास आज करीब 10-15 साल से है और मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ। इसके मेरे पास आप देख सकते हैं, मैंने ये नोट्स भी इसके बना रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूं और इस बुक को कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है इसके बारे में आपको बताऊं। तो इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो आपके वर्ड का, किसी भी वर्ड को कैसे डिराइव किया गया है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में दिया है। और दूसरा, इसमें एक पीछे बहुत ही अच्छी वर्ड पावर के लिए एक डिक्शनरी दी हुई है डिफ़िकल्ट वर्ड के लिए। तो दोनों पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे आप इस बुक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे शुरुआत में इसमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जिसको आप करके अपना वोकैब का एनालिसिस कर सकते हैं। और ये देखिए, और उसके बाद आप इसमें जब शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे ये वर्ड दिया हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। अब यहाँ पे कोई भी शब्द को कैसे डिराइव किया गया है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है इगोइस्ट, तो इगोइस्ट आगे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है और इसी से ईगो से ये शब्द बना हुआ है। ईगो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि प्राइड, जैसे कि जिसको अहंकार कहते हैं, और जिसके अंदर ईगो भर गया हो को उसको हम लोग इगोइस्ट कहते हैं। इगोटिस्ट, ये दोनों वर्ड आप समझ सकते हैं। जिसमें ईगो आ जाएगा तो वहाँ पे एक अहंकार जैसी अनुभूति आपको समझ में आएगी। इसके बाद यहाँ पे तीसरा वर्ड दिया है अल्ट्रिस्ट, यानी कि परोपकारी। अब यहाँ पे जो चौथा पांचवा वर्ड दिया है इंट्रोवर्ट, तो वर्ड मीन्स किसी तरफ जाना होता है। इंट्रो मतलब कि अंदर की तरफ, एक्सट्रो मतलब बाहर की तरफ, एम्बी मतलब या तो बाहर या तो अंदर, यानी कि दोनों की तरफ, उसका रुझान दोनों की तरफ रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट यानी बाह्यमुखी, एम्बीवर्ट यानी कि जो एक तरह से उभयलिंगी होते हैं, दोनों तरफ से जो सोचते हैं, अंदर और बाहर दोनों का। अब यहाँ पे सातवां नंबर पे जो दिया है वर्ड, उसको देखिए मिसैंथ्रोप। तो यहाँ पे मिस MIS जहाँ पे लग जाए वहाँ पे समझ लीजिए उस वर्ड से हेट का विलोप होगा, यानी कि उसमें हेट वर्ड आ जाएगा। मिस मतलब हेट है, और एंथ्रोप, एंथ्रोप मीन्स होता है मेन काइंड, यानी कि जो मनुष्य वर्ग से ही हेट करे उसको मिसैंथ्रोप कहते हैं। इस तरह से मिसोगैनिस्ट, गैनिस्ट मीन्स आप जानते हो स्त्री होता है, गैनिस्ट होता है। तो इसमें जब मिसोजेनिस्ट यानी कि जो स्त्री जाति से या स्त्रियों से जो घृणा करता है उसको हम लोग मिसोजेनिस्ट कहते हैं। और 9th वर्ड है मिसोगैमिस्ट। तो गैमिस्ट माने यहाँ पे गैमी माने होता है शादी, यानी कि जो शादी से दूर भागे, शादी से घृणा करे, उसको हम मिसोगैमिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मिस हेट करना हुआ, और उसके बाद जो भी वर्ड जुड़ रहा है उससे रिलेटेड हो गया वो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डिफरेंट वर्ड सीखेंगे। अब इसका जो वोकैब है, इसका वोकैब डिक्शनरी जो डिफ़िकल्ट वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। ये वाला पार्ट है, यहाँ से ये वर्ड लिस्ट डिक्शनरी फॉर द डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हुए हैं। तो इसको कैसे आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड दिया हुआ है अब्बास, उसको कैसे पढ़ना है वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू मेक असेम्ड टू एम्ब्रेस। तो इसको मैं अपने नोट्स के तहत दिखाता हूँ, जो मैंने इसको ऑलरेडी नोट कर रखा है उस पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला वर्ड है अबाश। इसको कैसे पढ़ना है ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप वहाँ से देख सकते हैं सामने, अबाश। तो इसका मतलब होता है टू मेक असेम्ड टू एम्ब्रेस, यानी कि लज्जित होना, शर्मिंदगी महसूस करना। सेम सेम, जैसे आपका चैन खुला हुआ था तो बच्चे बोलते हैं सेम सेम, या डिक्रेस, डिस्क्रेट, स्मिर्च। इतने सारे वर्ड यहाँ पे इससे सिमिलर वर्ड दिए हुए हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राज फेल असेम्ड बाय हिम inability to remember his lines in the school chorus of McDonald
हैड ए फॉर्म। तो इसका मतलब है कि राज एक बंदा है, एक लड़का है जो फेल्ट करता है, क्या फेल्ट करता है, असेम्ड। असेम्ड मतलब लज्जा महसूस करता है, शर्म महसूस करता है, बाय हिम इनएबिलिटी, अपनी इनएबिलिटी यानी अयोग्यता को, टू रिमेंबर याद करने की, हिज लाइन इन द स्कूल कोरस। स्कूल कोरस, कोरस मीन्स होता है जो स्कूल की प्रार्थना या भजन होता है उसको कहते हैं कोरस। तो ओल्ड मैकडोनल्ड हैड ए फॉर्म, ये मान लीजिए उसके स्कूल का कोरस है, प्रार्थना है, जिसको वो याद नहीं कर पाता है, तो इस वजह से वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा, अबाश, असेम्ड। अगला वर्ड देख लेते हैं, अबेट। अबेट मीन्स होता है रिड्यूस, सबसाइड यानी कि कम करना। जॉर्ज स्पिल्ड अ pot of hot coffee in his leg. It hurt quite a bit when gradually the agony abated. यानी कि जॉर्ज क्या करता है, जो कॉफ़ी होती है, गर्म कॉफ़ी होती है, वो स्पिल कर लेता है, यानी कि थोड़ी सी गिर जाती है उसके पैर के ऊपर और वो उसको हर्ट करता है, यानी कि चोट पहुंचा देता है। लेकिन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, अगोनी मतलब होता है कोई चीज़ जब गिर जाती है आग जैसी, तो उसके बाद जो जलन महसूस होती है उसको अगोनी कहते हैं। अबेटेड यानी कि रिड्यूस हो जाती है, शांत हो जाती है, सबसाइड यानी कि कम हो जाती है। तो जॉर्ज के ऊपर जो हॉट कॉफ़ी गिरी थी वो धीरे धीरे उसका दर्द कम हो जाता है। अगला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है तो स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी पद से, किसी जिम्मेदारी से उसको हटाया जाना। जैसे कि आजकल देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में 50+ जिनकी एज हो गई है उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। तो एब्डिकेट फ्रॉम द 50+ एज ग्रुप पीपल्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। अगला जो वर्ड है वो है एब्रिएशन। एब्रिएशन मतलब होता है समथिंग नॉट टिपिकल, अ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, वंडरिंग फ्रॉम द राइट पाथ, यानी कि किसी पथ से भटक जाना। किसी रास्ते में आपको जाना है किसी निश्चित जगह पे, लेकिन आप उस रास्ते से भटक गए। सत्य पथ से विचलित या हट जाना, धर्म पथ से हट जाना, यानी कि जो आपका रास्ता था उससे हट के आपका बिहेवियर जो होगा वो एब्रेशन होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्नो स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म इन जून इज़ एन एब्रेशन, स्नो डजंट नॉर्मली फॉल इन जून। यहाँ पे एक बर्फ़ का तूफ़ान आ गया जून में, और आपको पता है जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जून में इस तरह से बर्फ़ के तूफ़ान नहीं आया करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक एब्रेशन है, यानी कि जो नॉर्मल सीजन में इस तरह की बातें नहीं होती हैं वो हो गई, यानी कि पथ से हट के एक चीज़ हो गई। तो स्नो स्टॉर्म इन जून इज़ एन एब्रेशन, स्नो डजंट नॉर्मली फॉल इन जून। तो आप एब्रेशन समझ गए होंगे, जब कोई रास्ते से भटक के या कोई हट के काम हो जाता है तो उसको एब्रेशन कहते हैं। An aberration is an aberrant occurrence. Tom's behavior was aberrant. तो यहाँ पे जो एब्रेशन है एक तरीके का एबरेंट ऑक्यूरेंस होता है, जो अलग हट के कुछ व्यवहार होता है उसको बोलते हैं। जैसे टॉम्स बिहेवियर वाज एबरेंट, टॉम का बिहेवियर आज बिल्कुल ही विचित्र था, अलग था। द समर स्नो स्टॉर्म वाज एबरेंट, जो गर्मियों में जो स्नो स्टॉर्म आया वो भी बिल्कुल अलग था, विचित्र था। अगला वर्ड है एबोर, टू डिटेस्ट, हेट वेरी मच। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होपलेस, एक्सट्रीमली सैड, बहुत ही ज़्यादा जो दुखी हो उस पर्सन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सर्वाइल, डिफीटेड, अल्टरली बम्ड आउट। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट पर्सन इज़ वन हु इज क्रस्ड एंड विदाउट होप। जो ऑब्जेक्ट पर्सन होते हैं वो बहुत ही क्रस्ड यानी टूटे हुए होते हैं और बिना किसी आशा के होते हैं। अ स्लेव वुड बी ऑब्जेक्ट, जो गुलाम होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इन ऑल लाइकलीहुड, अपने पूरे जीवन काल में। यानी कि एक निक्रस्ट, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही हतोत्साहित और बिल्कुल ही एक तरीके से जो पूरी ज़िंदगी दुखों में घिरे रहे, इस तरीके के लोग जो होते हैं उनको आप ऑब्जेक्ट पर्सन एक तरह से कह सकते हो। कई अर्थों में इसको यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट पर्सन, यानी घिनौना भी, तुच्छ भी, इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एबनिगेट। एबनिगेट मीन्स होता है किसी चीज़ को मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। टू रिनाउंस, टू डिनाई वन सेल्फ थिंग, कोई वादा किया था या कोई आपको ट्रीट देना था, कुछ देना था और उससे आप मुकर गए।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, समंथा abnegated डेजर्ट फॉर 1 month आफ्टर गेटिंग ऑन द स्केल। यानी कि समंथा को जो है एक ट्रीट देना था, जिससे उस डेजर्ट यानी कि ट्रीट यानी कि मिठाई की एक दावत देनी थी, जिससे वो एबनिगेटेड हो जाती है, यानी रिजेक्टेड कर देती है, उसको रिनाउंस कर देती हैं आफ्टर 1 month गेटिंग ऑन स्केल। यानी कि उसको स्केल लग गया था, उसकी सैलरी बढ़ गई थी या कह सकते हैं, लेकिन 1 month होने के बावजूद भी उसने अभी भी डेजर्ट नहीं दिया था, मिठाई नहीं खिलाई थी। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल, यानी कि किसी चीज़ को फेल हो जाना। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं और उसमें लास्ट में जाके फेल हो जाए, असफल हो जाए। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फ्रेड अटेम्प्ट टू क्लाइम द माउंटेन वाज अबॉर्टिव, ही फेल्ड ऑफ व्हेन ही वाज हाफ वे अप। आधा वो चढ़ गया था, उसके बाद वो अनसक्सेस हो जाता है, यानी कि गिर जाता है माउंटेन से। अबॉर्ट आपने सुना होगा, समथिंग इज़ टू एंड इट बिफोर इट इज़ कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट होने से पहले ही जिसको ख़त्म कर देते हैं इसको अबॉर्ट कहते हैं। इसी अबॉर्ट से आपका अबॉर्शन बना हुआ है, जो हम लोग मेडिकल लाइन में देखते हैं। किसी बच्चे को पूरा होने से पहले ही उसको अबॉर्शन करा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वो अबॉर्ट से ही बना है अबॉर्शन। तो अबॉर्टिव मतलब कि अनसक्सेसफुल, अबॉर्ट मीन्स पहले ही उसको कंप्लीट होने से पहले उसका एंड कर देना, अबॉर्शन मीन्स पूर्ण होने से पहले नष्ट कर देना। नेक्स्ट पार्ट है एवरेज। एवरेज मतलब होता है शॉर्ट करना, कंडेंस करना। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। थॉटफुल एडिटर हैड एवरेज द मैसिव बुक बाय द रिमूविंग द बोरिंग पार्ट। थॉटफुल मतलब विचारशील जो एडिटर होते हैं, जो एडिट करते हैं, जो बुक लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, हैड एवरेज्ड, एवरेज कर देते हैं, यानी कि उसको छोटा कर देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं। द मैसिव, मैसिव मतलब होता है बहुत भारी भरकम, ह्यूज जो उसका बुक होता है उसको बाय रिमूविंग कैसे कर देते हैं, बाय रिमूविंग द बोरिंग पार्ट। उसमें जो बोरिंग पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और उसको जब एडिट करता हूँ तो वहाँ पे जो बोरिंग पार्ट्स होता है उसको मैं क्या कर देता हूँ, एवरेज आउट कर देता हूँ, यानी कि मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को समझ सकते हैं। एवरेज मतलब शॉर्टन या कंडेंस, इसको बाहर कर देना। अगला वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है परफेक्ट, अल्टीमेटेड। यू आर एब्सोल्यूट राइट, आप बिल्कुल ही सही हैं। अगला वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है टू फॉरगिव, यानी कि क्षमा कर देना। फ्रॉम ब्लेम, कोई ब्लेम लगा है तो उससे उसको फ्री कर देना या क्षमा कर देना। टू फ्री फ्रॉम साइन, टू फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन, जो भी उसके ऊपर आरोप लगे हैं उनसे उनको मुक्त कर देना या क्षमा कर देना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रिस्ट एब्जॉल्व द सिनर हु हैड कम टू चर्च टू कन्फेस हिज साइन। तो जो प्रिस्ट था उसने क्या किया, उसके पापों को माफ़ कर दिया, जो पापी चर्च में आया और अपने पापों का गुनाह कबूलने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके ये वर्ड हो गए। अब इसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अब्बाश, अब्बास मीन्स होता है असेम या एम्ब्रेस। अबेट, अबेट मीन्स रिड्यूस या सबसाइड, कम करना। एब्डिकेट, स्टेप डाउन फ्रॉम द पावर। एब्रेशन, डिवीज़न, भटकना या विचलित हो जाना। एबोर, डिटेस्ट, हेट, घृणा करना। ऑब्जेक्ट, होपलेस। एबनिगेट, रिनाउंस, रिजेक्ट, मना कर देना। अबॉर्टिव, अनसक्सेसफुल। एवरेज, कंडेंस, शॉर्टन, संक्षिप्त कर देना। एब्जॉल्व, एब्सोल्यूट, परफेक्ट, यू आर परफेक्ट। एब्जॉल्व, फॉरगिव फ्रॉम ब्लेम या ऑब्लिगेशन से फ्री कर देना। तो इस तरीके से आपने देखा ये कितना ही इफ़ेक्टिव तरीके से यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और आगे के इस तरह के और आगे की वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।